बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर बच्चों आपका है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरक क्वेश्चन पेपर है, जो बीए और बीकॉम में 6th सेमेस्टर में यही पेपर बच्चों आज कानपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ है। पेपर बच्चों बहुत ही ईजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारी वन शॉट की क्लास देख के गए होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनके मोस्टली क्वेश्चन जो सही होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी आपका आया हुआ है। ठीक है, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले। बी और बीकॉम वाले और अदर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों की क्लास हमारी रहेगी। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मैं जो बुकलेट बच्चों सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो कि डी है। बुकलेट आपके 4 आपके आयोजित हुए हैं, ए बी सी और डी करके। इन्हीं 4 आपके बुकलेट में से कोई ना कोई आपका बुकलेट क्वेश्चन पेपर जरूर होगा। बुकलेट क्वेश्चन पेपर अच्छा हो आपका, चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। बस एक क्वेश्चन आपको बच्चों ढूंढ लेना है, तो उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। इसमें बच्चों टोटल आपके 100 केवल क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 75 क्वेश्चनों का ही आपको आंसर देना था। 75 नंबर का आपका पेपर था। पेपर बच्चों बहुत ही ईजी आया हुआ है। चलेगा, यहाँ से सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले। पहला क्वेश्चन बच्चों इसका देखिएगा, जो कि मेरा बुकलेट सीरीज जो कि डी है। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारे पहले नंबर पे दिया हुआ है। आपका डिफरेंट है बुकलेट होगा तो किसी दूसरे नंबर पे होगा। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। पहला इसमें क्वेश्चन बच्चों की अच्छा जो है, जीडी मतलब होता है ग्रुप जो है डिस्कशन, प्रतिभागी होता है तो कहोगे सुनने वाला। बिल्कुल, इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि अच्छा संचार बच्चों क्या लाता है, तो कहोगे सफलता लाता है, सक्सेस लाता है। उसके बाद है कि गैर मौखिक संचार में शामिल है। देखो, मैंने मौखिक और गैर मौखिक संचार बहुत ही विधिवत मैंने आपको समझाया था। गैर मौखिक मतलब होता है इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कह रहा कि गैर मौखिक संचार में शामिल है, तो इसमें बच्चों जो आव भाव ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई शब्दों का प्रयोग तो हो नहीं रहा है। चेहरे का भाव मतलब फेस एक्सप्रेशन क्या है आपका, और आपकी मुद्रा क्या है, तो इसमें शब्दों का तो प्रयोग हो नहीं रहा है, केवल ये तो पोजीशन है। तो ये बच्चों गैर मौखिक संचार है। तो इसमें का जो भी डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर कि पैरा लिंग्विस्टिक में शामिल है। इसमें बच्चों टोन शामिल है। इसमें का जो भी लगाए हैं बी उनको नंबर मिलेगा। फिर एक इंटरव्यू के समापन चरण में शामिल होता, तो समापन जो चरण होता बच्चों, उसमें फाइनल जो रिमार्क होता, अंतिम जो टिप्पणी होती है वो शामिल होती है। इसमें का भी। फिर एक जीडी की शुरुआत बच्चों होती है, ग्रुप जो डिसीजन होता है इसकी शुरुआत बच्चों जो है इंट्रोडक्शन से होती है, परिचय से। फिर है कि पर्यावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो जो पर्यावरण है व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, परिवार संस्कृति समाज ये सभी को। इसमें का डी। फिर है कि व्यक्तित्व आकलन जो किया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व आकलन जो बच्चों किया जाता है ये अवलोकन से, परीक्षण से, इंटरव्यू सभी से। उसके बाद है कि स्मॉल टॉक का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। देखो, स्मॉल मतलब हो जाएगा हल्की फुल्की बातचीत जिसको हम कह सकते हैं। इसमें का जो भी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि व्यावसायिक शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो औपचारिक व्यवहार होता है। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि टोन का क्या अर्थ होता है बच्चों, तो आवाज़ की भावना होती है बच्चों। इसमें का जो भी पहला लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा, आवाज़ की भावना। फिर है कि मौखिक संचार क्या है, मौखिक मतलब होता है जो बोलकर शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो बोलना और लिखना दोनों। बिल्कुल, इसमें का सी। फिर है कि जीडी में सामान्य गलती क्या है बच्चों, तो बीच में जो है रोकना, ये सामान्य गलती होगी। इसमें का भी। फिर है कि एक्सेसरीज होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए बच्चों, तो न्यूनतम। इसमें का बी है। फिर व्यक्तित्व बच्चों जो शब्द है ये आया है, तो किस शब्द से आया है, तो पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। पर्सोना क्योंकि लैटिन का बच्चों वर्ड है जिसका मतलब होता है मुखौटा, मुखौटा। फिर देखिएगा कि आत्मविश्वासी संचार होता है, तो ये कैसा होता बच्चों, देखो आत्म जो कि विश्वासी संचार की बात कर रहा है, तो आपको ऐसे ही समझ जाना था कि जो है बैलेंस जिसको कहते हैं, या फिर आत्मविश्वासी मतलब होता है जो अच्छा संचार, फिर जो बैलेंस जो होता है जो संचार होता है। इसमें का बी जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि रिज्यूम क्या है बच्चों, रिज्यूम क्या है, तो कहोगे समरी ऑफ जो क्वालिफिकेशंस है।
इसमें का बी व्यक्तित्व के बच्चों घटक हैं। तो शारीरिक मानसिक भावात्मक सभी क्या हैं, व्यक्तित्व के घटक हैं। संचार प्रक्रिया में शामिल है, तो इसमें सेंडर, मैसेज, रिसीवर ये सभी। उसके बाद है कि आत्म जागरूकता का अर्थ क्या होता है, तो स्वयं को जो है जानना होता है, इसमें का बी। फिर आपका देखिएगा क्वेश्चन आपका 21 नंबर है, औपचारिक पोशाक बच्चों होनी चाहिए। औपचारिक पोशाक जो है बच्चों साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद है कि देखो ओक्यूलिसिस मतलब क्या होता है बच्चों, किससे संबंधित है, ठीक है। ओक्यूलिसिस किससे संबंधित है, जो कि आंखों से संबंधित है। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। जीडी में क्या जो है जांचा जाता आपको बताना है, तो ज्ञान, संचार, नेतृत्व सभी। फिर कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, तो कैसे होते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व बच्चा होता है आरक्षित होता है, इसमें का बी है। ईमेल लेखन होना चाहिए बच्चों, स्पष्ट, पेशेवर, संक्षिप्त, बिल्कुल ये सभी। उसके बाद है कि हैप्टिक्स का संबंध होता है बच्चों। हैप्टिक्स बच्चों होता है स्पर्श, ठीक है। जो संचार होता है हैप्टिक्स जो कि गैर मौखिक संचार बच्चों, इसमें स्पर्श करके जो है किसी को बताया जाता है, ठीक है। इसमें का पहला जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि अच्छी ग्रूमिंग से बढ़ता है, तो अच्छी ग्रूमिंग से बच्चों आत्मविश्वास, प्रभाव, व्यक्तित्व सभी। उसके बाद है कि सी एस में शामिल है, तो इसमें कहोगे स्पष्टता, संक्षिप्तता, पूर्णतः सभी। इसमें कभी बच्चों अब डी लगा दीजिएगा। ये थोड़ा सा बच्चों इसमें गलत दिया हुआ है, इसको जो है 7C यहाँ से देना चाहिए था। 7C में शामिल, तो ये सभी शामिल है। अगला देखिएगा कि इंटरव्यू के जो प्रकार है, तो आमने सामने, टेलीफोनिक, वीडियो पर, ये सब क्या है इंटरव्यू के टाइप्स हैं। फिर है कि मौखिक स्वच्छता में शामिल है, दो ब्रुश करना, फ्लश करना, माउथ वॉश सभी। फिर आपका दिया कि क्रोनोमिक्स का संबंध बच्चों किससे है आपको बताना है। तो क्रोनोमिक्स का बच्चों जो संबंध है, ये बच्चों जो कि गैर मौखिक संचार है, ये जो कि समय के उपयोग के अध्ययन को कहते हैं। इसमें का पहला संचार में जो समय होता है। फिर है कि व्यक्तित्व बच्चों होता है, तो गतिशील होता है, इसमें का भी। फिर है कि मॉक इंटरव्यू मदद करता है, तो किसमें बच्चों ये मदद करता है, तो अभ्यास से, आत्मविश्वास से, सुधार से, सभी से। इसमें का डी लगा दीजिएगा बच्चों। फिर है कि संचार में बाधा क्या है, तो एक शोर भी बच्चों बाधा है, और जो है देखा जाए तो भाषा भी आपकी बाधा, क्योंकि यदि किसी को भाषा की समझ नहीं है सही से, तब भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक प्रकार की बाधा है संचार में, कम्युनिकेशन में। और दृष्टिकोण आपका कैसा है, हो सकता है आपका मन ही नहीं है जो कि संचार करने का, तो भी एक प्रकार की बाधा है, ठीक है। फिर देखिएगा बाहिर्मुखी व्यक्तित्व बच्चों होते हैं, तो कैसे होते हैं आपको ये बताना है। तो मिलनसार, देखो बाहिर्मुखी व्यक्तित्व की बाहरी की बात कर रहा है, तो मिलनसार, ठीक है, आउटगोइंग हो जाएगा, जाहिर सी बात है, सबको समझ जाना था। फिर देखिएगा कि क्रोमेटिक्स का संबंध बच्चों किससे है आपको ये बताना है। क्रोमेटिक्स का बच्चों संबंध है रंग से, इसमें का पहला। फिर है कि समूह चर्चा का बच्चों अर्थ क्या होता है, तो कहो कि विचारों का आदान प्रदान, इसमें का सी। फिर है कि सुनने की क्षमता में शामिल है, तो ध्यान, समझ, प्रक्रिया सभी। फिर है कि ग्रूमिंग का बच्चों अर्थ क्या होता है, तो व्यक्तिगत रूप से सुसज्जित होना, इसमें का बी है। फिर है कि काइनेसिक्स, इसका संबंध बच्चों किससे है आपको बताना है। देखो काइनेसिक्स का संबंध बच्चों जो आव भाव से है आपके, ठीक है, इसमें का पहला। फिर है कि पिच का अर्थ क्या होता है, आवाज का बच्चों जो उतार चढ़ाव होता है, इसी को हम कहते हैं, इसमें का पहला बी ऑप्शन है। फिर है कि इंटरव्यू का पहला चरण क्या होता है, तो प्रारंभ होता है, ओपनिंग होती है। फिर है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है बच्चों, बॉडी लैंग्वेज को हम गैर मौखिक संचार कहते हैं, इसमें का बी। फिर है कि त्वचा देखभाल में शामिल है, तो सफाई, मॉइस्चराइजिंग, सुरक्षा है सभी, इसमें का डी। फिर है कि एम्बीवर्ट क्या होता है आपको बताना है, तो ये जो है अंतर्मुखी बाहिर्मुखी का मिश्रण है। अगला देखिएगा कि संचार का बच्चों अर्थ क्या होता है, तो सूचना का आदान प्रदान। 46 का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है कि रिज्यूम बच्चों कैसा होना चाहिए आपको बताना है, तो छोटा और सटीक होना चाहिए। फिर है कि प्रोक्सीमिक्स, इसका संबंध बच्चों किससे है आपको बताना है, तो कहोगे दूरी या फिर स्थान से है, इसमें का बी है। फिर है कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, तो कुल व्यवहार और जो विशेषता होती है। अगला देखिएगा कि लिंक्डइन का उपयोग
किस लिए होता है, तो पेशेवर नेटवर्किंग के लिए, इसमें का बी। फिर आपका है 51 नंबर क्वेश्चन है कि संचार सुधारता है, तो क्या सुधारता है बच्चों, संचार जो है सुधरता है तो अभ्यास से भी सुधरता है, फीडबैक से भी, सीखने से भी। उसके बाद है कि पेशेवर ईमेल में नहीं होना चाहिए, तो गलत फहमियाँ बच्चों नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। और यदि हम देखें स्लैग और अनौपचारिकता, तो 52 नंबर क्वेश्चंस का आप सभी लगा दीजिए, सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर देखिएगा कि व्यक्तित्व जो है बनता है तो परिवार, समाज, संस्कृति सभी से। फिर है कि जीडी में आवश्यक क्या है, तो भागीदारी, सुनना, सम्मान, ये सभी। फिर आपका है कि अच्छा वक्ता होना चाहिए, तो स्पष्ट बोलने वाला, उचित जो है टोन वाला, श्रोताओं को जोड़ने वाला, सभी प्रकार जो कि होने चाहिए व्यक्तित्व में गुण, इसमें का डी। फिर है कि संचार की असफलता से होता है, देखो यहाँ से असफलता की बच्चों बात कर रहा है, तो असफलता से बच्चों भ्रम होता है, इसमें का बी। फिर है कि बॉडी लैंग्वेज में बच्चों शामिल है, तो मुद्रा, हाव भाव, चेहरे का भाव, सभी। उसके बाद है कि इंटरव्यू में सफलता निर्भर करती है, ठीक है, तो किस पर निर्भर करती है, तो तैयारी, आत्मविश्वास, कौशल, सभी पर। फिर है कि सही पहनावा दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये जो है पेशेवरता को दर्शाता है, इसमें का बी है। बिना शब्दों का संचार, मतलब बिना शब्दों का जो संचार होता है गैर मौखिक संचार होता है, इसमें का जो भी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है कि प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है बच्चों, तो सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, ये सभी। बॉडी, हाँ अच्छी जो है बॉडी लैंग्वेज दिखाती है, तो आत्मविश्वास। फिर है कि पेशेवर व्यवहार में शामिल है, अनुशासन, सम्मान, नैतिकता, ये सभी। सुनने में शामिल है, तो सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना, ये सभी। फिर है कि व्यक्तिगत जो है ग्रूमिंग सुधारता है, तो आत्मविश्वास, छवि, सफलता, ये सभी। उसके बाद है कि व्यवहार निर्भर करता है बच्चों, तो किस पर निर्भर करता है, तो कहोगे व्यक्तित्व, परिस्थिति, पर्यावरण, सभी पर। उसके बाद है कि प्रभावी संचार होता है जब स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, पूर्ण हो, बिल्कुल, इसमें कभी डी। फिर है कि ग्रूमिंग में शामिल है कपड़े, स्वच्छता, स्टाइल, ये सभी। वर्चुअल मीटिंग के लिए आवश्यक है, तो इंटरनेट, डिवाइस, अनुशासन, ये सभी। जीडी प्रक्रिया में शामिल है, तो परिचय, चर्चा, निष्कर्ष, ये सभी। उसके बाद है कि रिज्यूम में शामिल होना चाहिए, तो कौशल, अनुभव, योग्यता, ये सभी। संचार बाधा का उदाहरण क्या है, संचार बाधा, बिल्कुल इसमें का बच्चों शोर हो जाएगी, स्पष्टता को भी बाधा नहीं है, प्रतिक्रिया भी नहीं, सुनना भी नहीं, केवल इसमें शोर हो जाएगी बाधा, इसमें का 72 का बच्चों राइट होगा आपका पहला। फिर है कि आवाज़ का उतार जो चढ़ाव होता है, ये क्या होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरा हम, जो कि लैंग्वेज कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है कि औपचारिक ग्रूमिंग में आवश्यक है, तो इसमें बच्चों क्या आवश्यक है, तो सफाई, सुसज्जा, सरलता, ये सभी। उसके बाद है कि व्यक्तित्व विकास होता है, तो वंशानुक्रम से, पर्यावरण, अनुभव, सभी से। 75 का डी ऑप्शन। 76 नंबर क्वेश्चन की आव भाव का अध्ययन बच्चों जो होता है ये क्या कहलाता है, देखो आव भाव का जो अध्ययन होता है इसको हम काइनेसिक्स कहते हैं। उसके बाद है कि समय प्रबंधन से संबंधित है, तो कौन संबंधित कहोगे, काइनेसिक्स, ठीक है। इसमें बच्चों जो इसमें आव भाव की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है काइनेसिक्स से संबंधित है, लेकिन ये समय के प्रबंधन की बात करें तो जो कि ये जो संबंधित है बच्चों क्रोनेमिक्स से संबंधित है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा आंखों का जो संपर्क होता है किसका भाग है बच्चों, जाहिर सी बात है एक्विलेक्सिस का भाग है, ठीक है। अगला देखिएगा कि निष्क्रिय संचार होता है, निष्क्रिय बच्चों होता है कमजोर, बिल्कुल, इसमें का भी। अगला देखिएगा कि आत्मविश्वासी व्यवहार दर्शाता है, तो आत्मविश्वास को ही। फिर कि इंटरव्यू की तैयारी में शामिल है, तो रिज्यूम, अभ्यास, शोध, ये सभी। फिर कि एक सही ईमेल में शामिल होना चाहिए, तो विषय, मुख्य भाग, हस्ताक्षर, सभी। जीडी में क्या जो है मूल्यांकन होता है, तो ज्ञान, संचार, नेतृत्व, सभी का, इसमें का डी। फिर कि गंध से संबंधित संचार को क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। गंध से संबंधित जो संचार बच्चों होता है इसको हम कहते हैं, ठीक है, ओपलेटिक्स कहते हैं, इसमें का पहला, इसमें का पहला। फिर कि ग्रूमिंग मदद करता है, तो आत्मविश्वास, प्रभाव, व्यक्तित्व, सभी में। फिर है कि संचार के प्रकार है, तो मौखिक, गैर मौखिक, लिखित, सभी क्या हैं, संचार के बच्चों टाइप्स हैं, इसके प्रकार हैं। फिर है कि सुनना क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों, तो सम्मान दिखाता है, और जो फीडबैक होता है इसमें मदद करता है रिस्पॉन्स में, बिल्कुल, इसमें का आप सी लगाइएगा दोनों। उसके बाद है कि ड्रेस फॉर सक्सेस का अर्थ क्या होता है, तो कहोगे उचित जो है कपड़े पहनना,
फिर है कि मानव व्यवहार का अर्थ क्या होता है, क्रियाएं, विचार, भावनाएं सभी। उसके बाद है कि व्यक्तित्व के प्रकार है, तो अंतर्मुखी, बाहिरमुखी, इम्बर्ट, ये सभी क्या है, इसके प्रकार हैं। औपचारिक हेयर स्टाइल होना चाहिए बच्चों, तो कैसा होना चाहिए आपको बताना है। तो सुसज्जित होना चाहिए, इसमें का भी। फिर है कि पोस्ट कोविड में बढ़ा है, तो क्या बढ़ा है बच्चों आपको बताना है। तो वर्चुअल मीटिंग, इसमें का भी। लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए बच्चों, फिर होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए बच्चों, तो पेशेवर, इसमें का भी। उसके बाद है कि पहली छाप निर्भर करती है, तो किस पर बच्चों, तो पहनावे पर, बॉडी लैंग्वेज, संचार, सभी पर, इसमें का डी। फिर कि इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है, तो आमने सामने बातचीत, बिल्कुल, इसमें का बी जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर कि वंशानुक्रम बच्चों है, तो वंशानुक्रम आंतरिक आपका कारक होता है, इसमें का पहला है। फिर कि प्रश्न पूछने की कला जो मदद करती है, तो किसमें बच्चों, तो स्पष्टता में, बिल्कुल, इसमें का पहला। फिर है कि आक्रामक संचार होता है, तो जोरदार होता है, इसमें का बी। फिर कि वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार में शामिल है, तो माइक्रोफोन म्यूट करना, उचित कपड़े पहनना, अच्छे जो है बैकग्राउंड रखना, बिल्कुल ये सभी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि सांस्कृतिक भिन्नता प्रभावित करती है, तो बॉडी लैंग्वेज, संचार, व्यवहार सभी को, इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। तो ये थे बच्चों आपके 100 आपके क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। अब वीडियो शेयर कर देना ग्रुप वगैरह से, सभी विद्यार्थी अपने आंसर की चेक कर ले, और जिसमें भी पेपर नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बच्चों साबित होगी। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।